आपके साथ में मैं हूं अनामिका। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पहले वाले अंदाज में हमले शुरू कर दिए हैं। जी हां, तेवर में पहले की तरह ही तलखी है जो बताती है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बिहार में अब सत्ता परिवर्तन के जो आसार हैं वो नहीं दिख रहे हैं। आपको बता दें कि लालू ने अपनी कोशिशों को फिलहाल जो है वो विराम दिया है। काफी समय पहले तक तो देखा जाए तो विपक्ष की तरफ से कोई भी कमेंट नहीं आ रहा था, कुछ भी बात नहीं आ रही थी, लेकिन वापस से जो विपक्ष है वो एक्टिव हो गया है। अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के 6 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा तोड़ लिए जाने के बाद बिहार में बीजेपी और जेडीयू के संबंधों में आई खटास से उत्साहित लालू ने अब अपनी कोशिशों को फिलहाल विराम दे दिया है। तेजस्वी के हालिया बयान इसकी तस्दीक कर रहे हैं, चाहे इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड हो या फिर गुप्ता बंधुओं के अपहरण का मामला हो। नेता प्रतिपक्ष जो है वो सरकार पर लगातार हमले कर। आप सब लोगों के बीच हम कहना चाहते हैं कि ये सरकार बिहार के लिए 16 साल से जो एनडीए की चल रही है ये अभिशाप के रूप में है। और अद्भुत है कि बीजेपी के लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो बीजेपी के लोग जिनके दो उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार ने कभी 2 उप मुख्यमंत्री एक साथ एक पार्टी का नहीं देखा। एक ही पार्टी के 2 उप मुख्यमंत्री मंत्री आज वो सवाल पूछ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन्हें। वो सत्ता में भागीदार बड़े भाई के रूप में है और सवाल किससे पूछ रहे हैं? मुख्यमंत्री प्रेस विज्ञप्ति दे रहे हैं, प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, उसमें गुहार लगा रहे हैं कि अपराधियों को पकड़ा जाए। पकड़ेगा कौन? 16 साल से मुख्यमंत्री आप, गृह मंत्रालय आपके पास, बीजेपी के मंत्री संतरी सारे कुछ, लेकिन अपराधी पकड़े नहीं जाते। इसलिए आप सब लोग जो मौजूदा सरकार है इन सब को आप लोग सच्चाई सब लोगों को उजागर करना पड़ेगा। सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा, सरकार को बाध्य करना पड़ेगा कि वो जवाब दे आखिर बिहार में इतनी घटनाएं क्यों हो रही। और इनकी चालाकी देखिए, इनको पता है भाजपा वाले लोगों को, नीतीश कुमार जी की जो सी ग्रेड की पार्टी है उनको, कि बिहार में इतनी घटनाएं हो रही हैं। जब विधानसभा चलेगा, जब विपक्ष सवाल पूछेगा तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए ये विधानसभा सत्र को जो बजट सेशन होता है 1.5 महीने का, उसको ये लोग चाहते हैं कि 2-3 दिनों में खत्म कर दिया जाए। मात्र 2 से 3 दिनों में खत्म कर दिया जाए। यह अद्भुत है, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा था। वैक्सीन के बहाने, कोरोना के बहाने इन लोगों ने जितना जुल्म मजदूरों पर, नौजवानों पे, किसानों पे, संविदा कर्मियों पे, जीविका दीदियों पे, आंगनबाड़ियों पर जितना जुल्म इन लोगों ने ढाने का काम किया, शिक्षकों पर, सारे काम अपने निकलवाते गए, लेकिन जनता के लिए कोई नहीं, कोई काम नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। और ये लोग चाहते हैं लोकतंत्र के मंदिर को भी खत्म कर देना चाहते हैं। जनप्रतिनिधि का वैल्यू तो खत्म हो ही गया, एमएलए का क्या वैल्यू रह गया? जब सदन चलता है तो उसकी गरिमा बची हुई रहती है। वो अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर के सवाल पूछता है और ये विधानसभा जब तक सत्र चलता है तब तक जितने अधिकारी हैं वो डरे रहते हैं, समय रहते हैं। इसलिए हम लोग बार बार इस सवाल को पूछ रहे हैं कि बिहार विधानसभा का सत्र, बजट सत्र जो है, पूरी तरीके से जो ट्रेडिशनल परंपरागत तरीके से चले, जहां लोकतंत्र का मंदिर बचे, जहां जनप्रतिनिधि अपने विधानसभा क्षेत्रों का सवाल पूछ सके और सरकार पर और उनके अधिकारियों पर दबाव रहे। ये 72 घंटे हो गए हैं, अब तक रुपेश सिंह हत्याकांड के अपराधी
जो हैं वो पकड़े नहीं गए, कोई सुराग नहीं मिला है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि बिहार में अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री गुस्से में लाल, बौखलाए हुए, और ऐसा लग रहा था उनके पास कोई जवाब नहीं है कि लगातार बिहार में अपराध क्यों बढ़ता जा रहा है। चुनाव भर जंगल राज चिल्लाते रहे, लेकिन वाकई में आज बिहार में महाजंगल राज आ गया है। और इसके महाराजा कौन है, हम पूछना चाहते हैं। लगातार हमले कर रहे हैं, अपराध का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है सूबे में, उसको लेकर के सरकार को घेरने की तमाम तरीके की जो तैयारी है वो विपक्ष तो लगातार कर रही है और एक से एक तंज भी कस रही है। विधानसभा चुनाव में सत्ता की दौड़ में मामूली फासले से पिछड़ जाने के बावजूद लालू ने उम्मीदें जो हैं वो नहीं छोड़ी थी। उन्हें बीच में ही सियासी माहौल को अपने अनुकूल कर लेने का भरोसा था, इसलिए वो लगातार कोशिश भी कर रहे थे। बीजेपी और जेडीयू के एक एक विधायक को फोन कर रहे थे, उन्हें नीतीश कुमार के प्रति कहीं ना कहीं भड़का रहे थे और महागठबंधन में आने का न्योता दे रहे थे। हालांकि सारी की सारी चीजें जो वायरल हो गई, सारा का सारा जो सच था वो जनता के सामने आ गया। तो कुछ दिनों तक विपक्ष तो था वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए था, लेकिन वापस से कोशिश जो है वो करने की शुरुआत जो है विपक्ष की तरफ से हो चुकी है। इसी प्रयास में उनका रांची रिम्स अस्पताल का बंगला भी छिन गया, जहां उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाव और फिर अच्छे बेटर हेल्थ के लाभ के लिए शिफ्ट किया गया था। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उनके प्रयास के कारण हुई थी, लेकिन झारखंड सरकार की अंततः ये जो भूल है वो साबित हुई, क्योंकि लालू प्रसाद की कोई राजनीति से अलग नहीं कर सकता है। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव जो है वो राजनीति के लिए ही बने हैं, वो जहां भी रहेंगे राजनीति ही करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने राजद प्रमुख पर रिम्स के बंगले को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल का आरोप लगाया था, जिसके बाद से रिम्स के उनको वापस से रिम्स के वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। तो अब जो है वो देखने वाली बात ये होगी कि नेक्स्ट जो चाल है या फिर नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होगी। 4 हफ्ते तक तो सरकार में कोई खोट नहीं दिख रही थी विपक्ष को, लेकिन वापस से विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर हो गया है। क्या है इसके पीछे, सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं दिख रही हैं या फिर कुछ और है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामे को खुद दीजिए इजाजत।